सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के मीठे मधुर जयवंत नाम में एक बार मैं फिर आपको अपनी हम सबकी इस यहोवा फैमिली फेलोशिप में वेलकम करता हूं। और ये आशा रखता हूं, ये उम्मीद रखता हूं कि हम सब अपने घरों में अच्छे हैं, सेफ हैं, खुश हैं। सारी आशीष और बरकतें पिछले दिनों में हमें जो भी मिली, हम खुदा का इस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर मिलके उसके नाम को ऊंचा करेंगे, एक अच्छा वचन सुनेंगे, अच्छे गाने गाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, अपनी प्रार्थनाओं को उसके सामने रखेंगे। और आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस शिप्रा लाल से, हमारी टीना दी से, कि वो हमें ओपनिंग प्रेयर में लीड करें। ओवर टू यू दी। जय मसीह की सबको। आइए हम प्रार्थना में जाएं और अपनी आराधना को शुरू करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब की जिंदगियों में जोड़ा पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आज सुबह से लेके शाम तक पिता परमेश्वर आपने हम सबको सुरक्षित अपनी पनाह में रखा पिता परमेश्वर। हर परेशानी से, बुराई से आपने हमको बचाया, खतरे से, मुसीबत से, एक्सीडेंट से, हर बुरी बलाओं से आपने हमको बचा के इस वक्त तक सुरक्षित रखा। इसलिए आपका लाखों बार धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी नियामतों बरकतों के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हम सब के जीवन में रोज बरोज जोड़ते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस यहोवा ग्रुप के लिए पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर ये पॉसिबल हो सका पिता परमेश्वर, कि हम इतने सारे जने इकट्ठे होके एक परिवार के रूप में, एक फैमिली के रूप में पिता परमेश्वर, एक ग्रुप के रूप में फॉर्म होके पिता परमेश्वर रोज एक साथ मिलकर आपके नाम को ले सकते हैं पिता परमेश्वर, आपकी हम दो सना कर सकते हैं, आपके गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन से अच्छी बातें सीखते हैं पिता परमेश्वर। ये सब पिता परमेश्वर आप ही के द्वारा संभव हुआ, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर मल्लो आंटी के लिए पिता परमेश्वर, जिनकी तबीयत पिता परमेश्वर पिछले दिनों बहुत खराब थी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। आपने अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखा पिता परमेश्वर और उनको चंगाई बख्शी पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका लाख लाख गुना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की जब वो ठीक होके पिता परमेश्वर वापस जब अपने घर को गई पिता परमेश्वर पिपलौत की तरफ पिता परमेश्वर, आपने उनको सही सलामत पहुंचाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और यही दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जिस तरीके से पिता परमेश्वर आपने मल्लो आंटी को आज तक संभाला है पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में भी आप उनका हाथ थामे रहिए पिता परमेश्वर और उनको पूर्ण चंगाई बख्शी पिता परमेश्वर। साथ ही साथ मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर वॉयल आंटी उनके फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, जब वो ऑन द वे हैं पिता परमेश्वर, अपनी सफर में है पिता परमेश्वर, उनके सुरक्षित सफर के लिए पिता परमेश्वर, उनकी सेफ जर्नी के लिए पिता परमेश्वर मैं आपसे दुआ चाहती हूँ पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर रास्ते भर आप उनके सफर को मुबारक करिएगा पिता परमेश्वर। जब वो पिता परमेश्वर कोटा से अजमेर की तरफ आते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके सफर को मुबारक करिए, खतरे से, परेशानी से, सारी बुरी बलाओं से, एक्सीडेंट से, सब से बचाइए पिता परमेश्वर, अपने पनाह में रखिए पिता परमेश्वर और उनको सही सलामत पिता परमेश्वर अपने घर तक पहुंचाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में है पिता परमेश्वर, हम आपके गीतों को गाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अब हम अपनी बुद्धि और ज्ञान को खोलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर हम इस संसार में रहते हुए कोई भी काम ऐसा ना करें पिता परमेश्वर जो आपको पसंद ना आए पिता परमेश्वर, हम अनाज्ञाकारिता से दूर रहे पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी इस वक्त हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं इस आराधना में पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक जन जो यहाँ बैठा है पिता परमेश्वर, हम यही चाहते हैं पिता परमेश्वर आप हम सबको आशीषित करिए पिता परमेश्वर, हर एक बेटे के साथ, हर एक बेटी के साथ आप अपनी आशीष का हाथ पिता परमेश्वर सबके ऊपर रखिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सबको ऊपर बरकत बख्शिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस छोटी दुआ को सुनिए पिता परमेश्वर। हमारे पिता प्रभु जी हम आपका नाम लेके इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रिंकी और भास्कर जी आदि से, ओवर टू यू रिंकी फॉर प्रेज एंड वर्शिप। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम वर्शिप में आगे बढ़ें, और उससे पहले मैं वचन में से पढ़ूंगी एजरा 3 उसका 11।
सो वह यह गा गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा इज़राइल पर सदैव बनी है। और जब वह यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नेव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। तो आए हम भी सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, जय जयकार करें, प्रशंसा करें। सब मिलकर स्तुति करेंगे, हम भजन गाएंगे जो कि हमको मिलता है CNI की बुक, उसका पेज हिम नंबर 428, प्रेम निधान सु कृपा कीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान हम अति पापी तन और मन सो, हम अति पापी तन और मन सो, हे प्रभु पाप क्षमा अब कीजिए। दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान सेवक हम हर भांति निकामे, सेवक हम हर भांति निकामे, बल बुद्धि देकर सेवा लीजिए। दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान ये भव सागर में नित शंका, ये भव सागर में नित शंका, प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजिए। दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान एक और गीत गाएंगे, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस ये ही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस ये ही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू
है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मीटिंग में आगे बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर मनोज मसीह से कि वो वर्ड ऑफ गॉड में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। हेलो, आई एम ऑडिबल? शिबू पाजी आ रही है आपके पास। ओके, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग खुदा के कलाम में चले और खुदा के कलाम से आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 13 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो कि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी, ताकि कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम लोग ये देख रहे थे कि मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको सिर्फ एक चीज बताता है, और वो ये बताता है कि यीशु मसीह के पास लोग जो है इनको लेकर के आ रहे थे, बालकों को लेकर के आ रहे थे, है ना। बालकों को लेकर के आ रहे थे, और जब बालक उसके पास आ रहे थे तो उसके चेलों ने डांटा, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह जो है क्या हो,
डिस्टर्ब हो जाए। और उन्होंने जो है, जो पेरेंट्स थे, उनको डांटा कि भाई यीशु मसीह के पास बच्चों को मत लेकर के आओ। यहाँ पर हम खुदा के कलाम को देखते हैं और वो कहता है कि जो पेरेंट्स थे उनका ये विश्वास था कि यीशु मसीह के हाथ रखने से, खुदा के बेटे के हाथ रखने से हमारे बच्चे क्या होंगे? आशीषित होंगे। और आज मैं और आप जो बात करेंगे वो बात करेंगे परमेश्वर के हाथों की। क्या परमेश्वर के हाथ मुझे और आपको आशीष देंगे? क्या मैं और आप उसके हाथ का स्पर्श करते हैं? क्या मैंने और आपने कभी अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के हाथों को महसूस किया है? खुदा का कलाम मुझे और आपको ये बताता है कि परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है ना, वो मुझे और आपको क्या करता है? हर एक चीज में संभाले रहता है। और कैसे संभालता है? जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, तो उसका हाथ हमारे साथ में रहता है हमेशा। उसका जो ग्रेसफुल हाथ है ना, वो मुझे और आपको संभालता है। अगर हम निकाले खुदा के कलाम से और उसको पढ़ने में कोई मेरी सहायता मदद करे, तो यशायाह नबी की किताब, उसका 41वां अध्याय और उसकी 10 आयत में क्या लिखा हुआ है, कोई मेरे लिए पढ़ दे वहां पर। यशायाह नबी की किताब 41वां अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़ दे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। खुदा के आमीन। कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। हमारे खुदावंद, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया कि एक बार फिर से हम इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सके प्रभु जी, एक पारिवारिक रूप में, एक कलीसिया के रूप में। और तेरे जन होने के नाते पिता परमेश्वर, तूने हम सबको ये मौका दिया है कि हम इस जगह इकट्ठा होकर के तेरे कलाम की बातों को सुन सके, तेरे कलाम की बातों को कर सके, तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। प्रार्थना करते हैं जब हम इस कलाम को आज पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, प्रभु तेरी आत्मा हमारी सहायता मदद करे और तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करने वाली बन सके, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आए हुए तमाम हमारे नज़ीरों के लिए जिन्होंने बहुत बेशकीमती समय अपना तेरी महिमा के लिए निकाला है। प्रभु आप इनको दुगना, इनको वो समय दें ताकि खुदाबंदी और अधिकाई से उस समय का इस्तेमाल तेरी महिमा के लिए कर सके। जितने लोग जुड़े उनके लिए धन्यवाद, जो लोग नहीं आए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप उनको भी पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर के मांगते हैं, आमीन। तो अजीजों, हम देखते हैं आज खुदा का कलाम मुझे और आपको यहाँ पर बताता है खुदा के हाथ के लिए। और क्या कहता है वहां पर कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। गॉड्स प्रोटेक्ट फ्रॉम हिज राइट हैंड। इंग्लिश में लिखा हुआ है राइचस हैंड। धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। खुदा का हाथ जो है अजीजों बहुत पावरफुल है। खुदा का हाथ जो है वो इंसान के जीवन के लिए, मसीह लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुदा का हाथ जब तक जिसके साथ नहीं होता है ना, वो इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। केवल हम अपनी बुद्धि से, केवल हम अपनी ताकत से, केवल हम अपनी एजुकेशन के बल पर, केवल हम अपनी एबिलिटी के बल पर हम कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, है ना। यहाँ पर जो ये जो कलाम है यशायाह नबी की 41वें अध्याय की जो ये कलाम है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मत डर, डोंट बी अफ्रेड, किसी चीज से मत डर। और
आज क्या है कि हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। और सबसे बड़ा डर क्या है उनके जीवन में, कोरोना वायरस के नामक इस बीमारी का, कि अगर हम कहीं जाएंगे, किसी से टच हो जाएंगे, तो हमें भी जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है ना। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि मत डर। पहली बात तो ये कहता है कि मत डर, क्योंकि इंसान का जो डर है ना वो बहुत खतरनाक है। लेकिन खुदा का जो डर है ना वो मुझे और आपको क्या करता है, बुद्धिमान बनाता है। नीति वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल प्रारंभ है। परमेश्वर का डर इंसान के जीवन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान क्या कई बार क्या करता है कि वो बहुत सारी चीजों से डरता है। फाइनेंशियल लॉसेस से डरता है, फिजिकल हेल्थ की इलनेस से डरता है, और बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो डरता है। लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर का डर कहीं नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कहता है कि अरे परमेश्वर तो है ही नहीं, परमेश्वर को किसने देखा है, परमेश्वर कौन है जो जिससे मैं डरूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को कई बार इंसान जो है ना क्या करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, है ना। इसलिए लेते हैं कि वो कहते हैं कि अरे भाई हमारा न्याय तो अभी थोड़ी होगा, हमारा न्याय होगा मरने के बाद, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक एंजॉय करो। लेकिन वो भूल जाते हैं, खुदा का कलाम मुझे और आपको ये बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है, हर वक्त है, हर समय है। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा की जो आंखें हैं वो धर्मियों पर क्या होती है, निरंतर लगी रहती। जो उसके लोग हैं ना वो निरंतर उनको देखती रहती है। और को दाऊद कहता है अपने भजन में कि यदि मैं पहाड़ों पर भी चढ़ जाऊं, परमेश्वर वहां भी तू है। यदि मैं पाताल में भी चला जाऊं, परमेश्वर वहां भी तू है। तो मैं तेरी आत्मा से भाग करके कहाँ जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भाग करके कहाँ जाऊं, क्योंकि हर जगह तेरी उपस्थिति है। और इसीलिए अजीजों, खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके जीवन के लिए यहाँ पर साफ साफ कहता है कि मत डर। डर हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमारे पास सिर्फ एक आशा होनी चाहिए कि मैं और आप उसके जन हैं, परमेश्वर के जन हैं। और वो क्या करता है कि मेरे और आपकी परिस्थितियों को जानता है, और वो भी जानता है कि मुझे और आपको किस चीज की आवश्यकता है और किस समय आवश्यकता है। वो उस समय सही समय पर वो जो है उसको प्रोवाइड कराता है। अगर हम देखें अय्यूब के जीवन को, ऐसी जो अय्यूब का जीवन कितना दुख से भरा हुआ था, परेशानियों से भरा हुआ था। एक ही दिन में उसका सब कुछ खत्म हो गया, बेटे खत्म हो गए, संपत्ति चली गई, है ना, जो उसके पशु थे वो सब चले गए, सब कुछ चला गया। और क्या हुआ, और उसके शारीरिक रूप से भी उसको कष्ट होने लगा, उसके शारीरिक रूप से भी उसको दुख होने लगा। और अंत में उसकी पत्नी भी क्या कहती है, कह रहे उस परमेश्वर को गाली दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसको आशा थी और उसको ये पता था कि परमेश्वर का दाहिना हाथ मुझे संभाले हुए है। और अजीज हम देखते हैं अय्यूब की 42वीं किताब के अंदर, 42वें अध्याय के अंदर, कि उसको उसका दुगना जो उसने खोया था, उसके विश्वास के अनुसार उसको सब कुछ मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने अपने जीवन में चाहे जितने भी परेशानियां आई, चाहे जितनी भी तकलीफें आई, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास था उसको कमजोर नहीं होने दिया। और हर वक्त, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा, उसके साथ बैठा रहा, उसके साथ चलता रहा। चाहे उसको कितनी भी जिस्मानी रूप से परेशानियां हुई, शारीरिक रूप से परेशानियां हुई, है ना, आर्थिक रूप से परेशानियां हुई, लेकिन उसका विश्वास जो था क्या था, वो डगमगाया नहीं। और यहाँ पर जो है खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए यही कहता है कि मत कर और इधर उधर मत ताक। क्यों ना ताक? क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते क्या करते हैं, जरा सी परेशानी आई तो क्या करते हैं, हम दूसरों की तरफ ताकने लगते हैं। अरे मेरा वो भाई मदद कर देगा, मेरा वो रिश्तेदार मदद कर देगा। लेकिन अजीजों, खुदा जिसकी मदद करता है ना, उसकी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा को पता है कि उसकी मदद कहाँ से आएगी। राजा दाऊद भी कहता है कि मैं तो पहाड़ों की तरफ अपनी निगाहें उठाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता कहाँ से आती है, परमेश्वर की। और वही परमेश्वर जो है मुझे और आपको अपने दाहिने हाथ से संभालता है। और हम देखते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से पढ़ा कि यीशु मसीह जो है वो अपने हाथों को उन बालकों के ऊपर रखता है ना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ क्या है। आज हम 7 चीजों को देखेंगे, 7 चीजों को पढ़ेंगे कि अगर परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में है
तो हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। तो प्लीज मेरे साथ आप अपनी बाइबल तैयार रखिएगा, जब मैं रेफरेंस बोलूंगा तो उसको जरूर पढ़िएगा प्लीज, है ना। तो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 25 आयत को कोई पढ़े प्लीज। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 25। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसकी 25वीं आयत। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। दोबारा पढ़िएगा 9:25। ओ सॉरी, मैंने 28 पढ़ दिया। परंतु Yeah. जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। हाँ, तो परमेश्वर का हाथ जो है वो क्या था कि परंतु जब भीड़ निकल गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह क्या हुई? जी उठी। किसने हाथ पकड़ा? परमेश्वर ने हाथ पकड़ा उसका, और क्या हुआ कि वो लड़की क्या हुई? वो जी उठी। और हम देखते हैं अजीजों कि यहाँ पर जो है खुदा का हाथ जो है वो क्या करता है कि अगर वो किसी के लाइफ में आता है तो उसको क्या देता है? वो उसको जीवन देता है। और लड़की क्या थी? यहाँ पर क्या बताता है कि वो लड़की जो क्या हो गई थी? वो मर गई थी। वो मर गई थी और परमेश्वर के हाथ ने उसको क्या किया? जिंदा कर दिया, उसको उठाया और वो लड़की जो है खड़ी हो गई। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। किस बात की चर्चा? कि परमेश्वर के हाथ ने उस लड़की का हाथ पकड़ के उसको उठाया तो वो जिंदा हो गई। अजीजों, वो परमेश्वर का हाथ है। उस परमेश्वर का हाथ है कि जो परमेश्वर जो है अपने हाथों से मुर्दों को जिंदा कर देता है। अगर हम देखते हैं यहोशू की किताब में, अगर हम देखते हैं तो वहां पर इजरायलियों का मिधानियों के साथ में युद्ध होता है ना। और वो जो है युद्ध जो है बहुत भयंकर युद्ध होता है। और क्या होता है? और उससे आगे पहले अगर हम देखें हारून के विषय में हम पढ़ते हैं, और जब जब मूसा का हाथ परमेश्वर की ओर उठा रहा तब तब इजरायली क्या करते रहे? युद्ध करते रहे, जीतते रहे। और जैसे उनका हाथ वो नीचा, मूसा का हाथ जब नीचा होता था तो क्या होता था? इजरायली लोग हारने लगते थे। तो वहां पर जो है परमेश्वर अपनी उपस्थिति जो है इजरायलियों के साथ दिखाता है कि परमेश्वर का हाथ जो है वो उसके लोगों के साथ सर्वदा हर एक प्रकार की किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो वो हमेशा रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो हाथ था उसने क्या दिया? लड़की को जीवन दिया। जब मैं और आप अपना हाथ जो है यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं, परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तो वो क्या करता है? मुझे और आपको लेकर के चलता है, अपना हाथ पकड़ लेता है ना। अपना हाथ पकड़ लेता है, दाहिना हाथ दे देता है और दाहिने हाथ से मुझे और आपको क्या करता है? वो संभाले रहता है। भजन संहिता 23 में क्या लिखा है? राजा दाऊद क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। चाहे मैं मौत की भरी तराइयों से होकर के गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरे सोटे से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है, आनंद मिलता है, मुझे सहारा मिलता है, स्ट्रांगनेस मिलती है। ताकि क्या हो कि परमेश्वर का हाथ जो है वो मेरे और आपके जीवन में इंटरवेन कर सके। जब वो मृतकों के जीवन में इंटरवेन करता है तो क्या होता है? मुर्दों को वो खड़ा कर देता है। हालेलुया! कितनी बड़ी बात खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके लिए यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर का जो हाथ है वो जीवन देता है। दूसरी बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 8 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसकी 15वीं आयत यहाँ पर इस प्रकार से कहती है, 14 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा और उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर जो है उतर गया और वह उठकर उसी समय उसकी सेवा करने लगी। अर्थात परमेश्वर का जो हाथ है वो मेरे और आपके जीवन में किसको लेकर के आता है? चंगाई को लेकर के आता है, जीवन देता है, चंगाई देता है उसका हाथ।
क्योंकि उसके हाथ में इतनी सामर्थ है, इतनी पावरफुल है उसका हाथ कि वो मुझे और आपको क्या है, दाहिने हाथ से संभाले रहता है। क्यों? क्योंकि इस हाथ के अंदर पावर होती है। लेफ्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट है। जितनी ताकत लेफ्ट में नहीं होती है, जितनी ताकत किस में होती है, राइट में होती है। क्यों? क्योंकि इससे हम कुछ भी उठा सकते हैं, है ना? हम कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हाथ में उतनी पावर नहीं होती है। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बार-बार इसी बात को याद दिलाता है कि मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। या चाहे हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना होकर के गुजर रहे हो, चाहे हमारे कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो, लेकिन खुदा का दाहिना हाथ मेरे और आपके जीवन के साथ में है। ही इज प्रोटेक्टिंग अस। वो मुझे और आपको अपने दाहिने हाथ से संभाले हुआ है। उसने मुझे आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, और संभाल करके रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के हाथ की उपस्थिति का आप लोगों को एहसास हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर परमेश्वर के हाथ का अनुभव किया हुआ है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में उसके हाथ को टच करते हुए मैंने महसूस किया हुआ है कि उसका हाथ ने मुझे टच किया है। मैं बहुत छोटा था और मेरे को, हमारी फैमिली जो है दिल्ली में रहती थी और मैं मथुरा हॉस्टल में था। तो अब मुझे दिल्ली वापस घर आना था क्योंकि हॉस्टल की छुट्टियां पड़ गई थी। तो मेरा बड़ा वाला भाई जो है उसने मेरे को बोला कि चल मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, तो तू ट्रेन से घर चले जाना और मैं तेरे बाद आऊंगा। मतलब चलो ठीक है। उसने मेरे को ट्रेन में चढ़ा दिया। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद भाई भी मेरे साथ तक आएगा, वहां तक आएगा और मैं फिर वो वापस चला जाएगा, लेकिन जो है वो नहीं आया। तो मैं घबरा गया, मेरी ट्रेन चलने लगी क्योंकि उस समय 8th क्लास या 7th क्लास का स्टूडेंट था मैं। तो मैंने सोचा कि भाई आएगा, लेकिन भाई नहीं आया और ट्रेन जो है क्या करी, वो चलने लगी। और जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतर चुका था और मैं भागते भागते मैंने ट्रेन को पकड़ा, ट्रेन का जो है मैंने वो डंडे को पकड़ा क्योंकि ट्रेन स्पीड में हो गई थी। और मैं जैसे ही गिरने वाला था तभी पीछे से उसका हाथ आया कि चढ़ जा, मैं आ गया हूँ, कि चढ़ जा, मैं आ गया हूँ। ये आवाज मैंने सुनी और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ करके मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा कि भाई है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। लेकिन कौन था? वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी कि जब मैं परेशानी में था, दुख में था, मेरा जीवन खतरे में था, तभी परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ आई और उसने मेरी पीठ के ऊपर हाथ लगाया और मुझे क्या कहा कि मैं हूँ। तो अजीजों, खुदा का कलाम मेरे को और आपको बिल्कुल साफ यहाँ पर कहता है कि हमें किसी बात से नहीं डरना है, हमें दृढ़ रहना है, हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। और वो कहता है कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो दो बातें हमने यहाँ पर देखी कि परमेश्वर का हाथ जीवन देता है। दूसरी बात वो बताता है कि परमेश्वर का हाथ क्या करता है, मुझे और आपको चंगाई देता है, क्योंकि हम किसके पास से आते हैं। आज आपको पता है जो पास्टर्स लोग प्रेयर करते हैं वो किसके कैसे क्या करते हैं, वो सिर्फ छूते हैं। किसके नाम से छूते हैं? यीशु मसीह के नाम से छूते हैं। और क्या होता है कि चंगाई मिलती है ना। टच एंड हील, टच एंड हील। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हाथ में जो सामर्थ है वो इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो सामर्थ आत्मा उसको देती है, परमेश्वर की आत्मा उसको संभालती है। क्योंकि अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, लेकिन उसकी आत्मा जब वो जा रहा था तो उसने क्या कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ जो मेरे जाने के बाद तुम्हें सिखाएगा और तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने ये कहा, ये आज्ञा और ये वचन जो है जाते वक्त जो है उसने मेरे और आपके लिए कहे कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और आज जो बहुत से पास्टर हैं जो आज भी यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, है ना, अन्य अन्य प्रकार की बीमारी के लोग ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका हाथ आज भी इंटरवेन करता है इंसान के जीवन में। तीसरी बात हम देखते हैं जो पाई जाती है इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय की 3 आयत में, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया।
खुदा का कलाम जो है यहाँ पर मुझे और आपको बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अगर कोई इंसान दिल से यीशु मसीह के पास जाता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ, है ना, परमेश्वर के मैं चाहता हूँ, उसको उसने क्या किया कि प्रणाम किया। सबसे पहले यीशु मसीह को प्रणाम किया और क्या कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे, ओ गॉड इफ यू वांट, है ना, अपनी इच्छा पर नहीं परंतु किसकी इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पर। वो कहता है इफ यू वांट, अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने वर्ड से कुछ नहीं बोला, जस्ट ही टच हिम, उसने उसको छुआ और क्या हुआ, वो कोढ़ी क्या हुआ, कोढ़ी को जो है क्या कर दिया, उसने शुद्ध कर दिया। परमेश्वर का कलाम आज भी मुझे और आपको शुद्ध करता है। अगर हम भजन संहिता 51 पढ़े तो वहां पर जो है रिपेंट प्रेयर है। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं और हम जो है उस भजन संहिता के 51वें अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आज भी अपने हाथ को हमारे ऊपर लगाने के लिए तैयार है, छूने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप जो है अपना जीवन जो है वो कैसे जी सके, शुद्ध जीवन जी सके। याकूब की किताब में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। गॉड वांट्स बी होली बिकॉज आई एम होली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है मुझसे और आपसे कि मैं और आप पवित्र बने। कई बार हम अपने विचारों में, अपने चाल चलन में, अपने उठने बैठने में, अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ में हम ये कहते हैं कई बार कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मैं चोरी नहीं करता, मैं एडल्ट्री नहीं करता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि यदि तू एक चीज में भी चूक गया ना तो तू सारी बातों में चूक गया। अगर हमने क्रोध भी कर लिया ना, समझ लो हमने पाप कर लिया। क्योंकि बाइबल साहब कहते हैं इफिसियों की किताब में, पाप तो करो परंतु क्रोध करो परंतु पाप मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्रोध सूर्य ढलने से पहले पहले क्या हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, गुस्सा अपने जीवन में रख के हम बिस्तर पर सो जाते हैं रात को। खुदा का कलाम कहता है कि क्रोध के साथ में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शाम तक हमें एक दूसरे से सॉरी बोल देना चाहिए, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे वो हमारी पत्नी हो, पति हो, कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि हस्बैंड वाइफ में मोस्टली झगड़े होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से रूठ हरासी करके जो है वो सो जाते हैं, है ना। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि एक दूसरे को सॉरी बोलो। सॉरी बोलने से क्या होता है, प्रेम से सारे अपराध जो क्या होते हैं वो ढांप दिए जाते हैं। क्योंकि नीति वचन में साफ लिखा है कि प्रेम सारे अपराधों को ढांप देता है। और इसीलिए यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि यदि तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो जाऊं। यीशु मसीह ने क्या कहा, हाँ, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे कहा, छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पवित्र बने। वी मस्ट बी होली। क्यों? कई बार क्या होता है कि शैतान हमारे सामने बहुत सारे हैंडल्स लेके आता है। अभी मैं देख रहा था, बहुत कम लोग हैं शायद आज, है ना, बहुत कम लोग हैं जो हमारे साथ में एसोसिएशन नहीं हो रहे, क्योंकि शैतान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी काम में हमें उलझा देता है ना। और क्या कहता है कि अरे ये लोग तो आराधना कर रहे हैं, ये लोग वचन सुना रहे हैं, ये लोग आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इनकी संगति में लोग कम आने लगे। और ऐसा ही होता है जिसको कई बार हम देखते हैं प्रैक्टिकली है कि हम कई बार उसकी उपस्थिति में आने से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। शैतान उस समय कुछ होता है, देखा मैंने इसको रोक दिया, नहीं गया ना ये वहां पर। लेकिन अजीजों, जहाँ खुदा का हाथ होता है ना और जहाँ खुदा की मर्जी होती है वहाँ कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि उसका बंद किया हुआ कोई खोल नहीं सकता और उसका खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता। तो इसीलिए खुदावंद मेरे और आपके जीवन के लिए जो है वहां पर साफ साफ कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह खुद चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में क्या हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। चौथी बात हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, लूका उसका 13 अध्याय और उसकी 13वीं आयत को कोई मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। लूका 13 उसकी 13वीं आयत। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। या इसका ये हम जानते हैं इस रेफरेंस को कि वहां पर एक स्त्री थी। क्या थी? एक स्त्री थी जो क्या थी, वो कुबड़ी थी, है ना, झुक कर के चलती थी और वो
क्या था कि वो झुकी हुई थी। और वहां पर जो है हम देखते हैं इसी के 13वें के ऊपर अगर हम 13वीं आयत पढ़िए 12 को देखें, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। अगर हम 10वीं आयत को पढ़े, यहाँ से लिखा हुआ है, सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत क्या हो गया, सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। कई बार कुछ परेशानियां, कुछ मुसीबत इसलिए आती है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख सकें। और हम देखते हैं कि ये स्त्री कितने वर्ष से थी, 18 वर्ष से, है ना, 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि दुष्टता की सामर्थ जो है वो आज भी इस पृथ्वी के ऊपर क्या कर रही है, काम कर रही है। और इफिसियों में लिखा हुआ उसके 6वें अध्याय के अंदर कि हमारा ये मल युद्ध किससे, मांस और लहू से नहीं है, परंतु दुष्ट आत्मा की कुछ सामर्थ्य है जो आकाश मंडल में है। मेरे अजीजों, शैतान की ताकतें आज भी जो है वो आकाश मंडल में घूम रही हैं। और कई बार जब वो विचार हमारे अंदर आते हैं ना, वो समझ लो कि हमारे अंदर शैतान जो है कई बार डालता है ऐसे विचार दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, भावनाओं के अंदर। और फिर क्या होता है कि इंसान उसी के अनुसार क्या होता है, वो कहने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर को यीशु मसीह ने उसको देखा, है ना, यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको बुलाया, और क्या हुआ कि वो एकदम से जैसे उसने उसके ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ, वो दुर्बल करने वाली बीमारी से क्या हुआ, उसको चंगाई मिली। हालेलुया। दुर्बल करने वाली बीमारी से उसको छुटकारा मिला ताकि क्या हो सके, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो सके। और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वहां पर मुझे और आपको बताता है कि वो हाथ जो है परमेश्वर का क्या करता है, दुर्बलों को सामर्थ्य देता है। वो निर्बल थी, झुकी रहती थी, सीधी नहीं हो सकती थी, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने उसको छुआ, वो स्त्री क्या हुई, सीधी खड़ी हो गई और क्या करने लगी, परमेश्वर की महिमा करने लगी, परमेश्वर की आराधना करने लगी, परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। क्यों? क्योंकि 18 वर्ष की बीमारी जो है उससे उसको क्या मिला, छुटकारा मिला। उस दुर्बल करने वाली शक्ति से उसको क्या मिला, छुटकारा मिला। और फिर हम देखते हैं अजीजों, खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको यही बताता है कि यीशु मसीह का जो हाथ है ना, मुझे और आपको मुश्किलों में क्या करता है, वो थामता है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 31 आयत को पढ़े तो वहां क्या लिखा हुआ है, कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए प्लीज। मत्ती 14:31। मैथ्यू चैप्टर 14। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बात, यहाँ पर खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके लिए यहाँ पर कहता है कि क्या किया उसने, उसको क्या क्या, उसको यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यहाँ स्टोरी में और आप सब जानते हैं, अगर आप इसको घर पे बैठ के पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा पतरस ने क्या बोला था कि प्रभु तू आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी पर चल सकूं। क्योंकि पतरस कई बार कोशिश करता था कि वो यीशु मसीह की तरह कार्य करे, लेकिन क्या होता था कि वो संसारिकता के अनुसार संसार में रहते हुए वो क्या करता था, उसका ध्यान भटक जाता था। और यहाँ पर भी यही हुआ कि जब उसका ध्यान भटका तो उसने क्या किया कि परमेश्वर को चिल्लाने लगा, प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाने लगा और कहने लगा कि प्रभु मुझे संभाल, मुझे संभाल। और यीशु मसीह ने क्या किया, उसको अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके उसको डूबने से बचा लिया। तो इसलिए क्या करें तो बताओ। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए वो हाथ अपने दिए हैं ताकि मैं और आप डरे नहीं। कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर का हाथ जो है वो क्या करता है, मुझे और आपको क्या करता है, संभालता है। और फिर हम देखते हैं
इसी का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसकी 29 से आत्म में क्या लिखा हुआ है, 29 में। तो मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। तब उसने उसकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हाँ, आगे। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उन्हें सख्ती के साथ सचेत किया और कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। हाँ, आगे। पर उन्होंने निकलकर सारे क्षेत्र में उसका यश फैला दिया। खुदा के कलाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने क्या किया, कि उसने अंधों की आंखों को छुआ, है ना। यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम इसकी 27 से पढ़े तो वहां लिखा हुआ है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। एक नहीं, 2 अंधे। और अगर आप पूरे गॉस्पेल्स को पढ़ेंगे ना, यीशु मसीह ने कई अंधों को यहाँ पर आंखें दी, कई अंधों को यहाँ पर छुआ, और जैसे ही उसको छुआ उनकी आंखों में रोशनी आ गई। और वो कहता है कि दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हम जल्दी से किसी के लिए जब प्रार्थना करते हैं ना, हम उससे ये नहीं पूछते हैं कि क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। हम क्या करते हैं, तुरंत आते हैं और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते उससे कि हाँ, क्या उसका विश्वास प्रभु पर है, क्या उसका भरोसा प्रभु पर है, या वो केवल सिर्फ चंगाई पाने के लिए आया है। अजीजों, आज संसार के अंदर 85% यीशु मसीह के पास केवल चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं आज। क्योंकि जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है ना, वहां पर बहुत से स्पीकर्स आते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, और वहां पर एक सेशन होता है, हीलिंग सेशन। और अजीजों, आप वहां देखो कि कितने लोग जो है वहां पर जाते हैं और ठीक होकर के निकलते हैं वहां से, लेकिन उसके बाद में उनका परमेश्वर से कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ 1% व्यक्ति वापस लौट करके आता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है और वो कलीसिया के साथ जुड़ता है। उसका कारण ये है क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि लोग जो है केवल आज भी यीशु मसीह के पास में चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं, विश्वास के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि मैं बहुत ऐसे पैरा चर्चेस को जानता हूँ जो अन्य जातियों के बीच में काम करते हैं, और बहुत से अन्य जाति लोग जो है वो चंगाई प्राप्त करते हैं और वो वापस चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते वो प्रभु यीशु मसीह के पास। और यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो 2 अंधे उसके पीछे हो गए और कहने लगे, हे दाऊद की संतान। उनको पता था कि ये दाऊद की संतान है, he is the son of God, he is the man of God। और इसीलिए उसने कहा कि हे दाऊद की संतान, हम पर क्या चाहिए, हम पर जो है तेरी दया चाहिए। और जैसे ही वो घर में पहुंचे और तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हें विश्वास है मैं ऐसा कर सकता हूँ? उसने क्या कहा कि हाँ प्रभु, हमें विश्वास है। और यीशु मसीह ने क्या किया, उनको छुआ, और छूते के साथ ही क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई। आज भी यीशु मसीह उन लोगों की आंखें खोलने को तैयार है जो आत्मिक रूप से अंधे हैं। बाइबल कहती है ना, उनके कान तो है, सुन नहीं सकते, आंखें तो है, देख नहीं सकते, बुद्धि तो है, समझ नहीं सकते। और इसलिए यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा जो है ज्ञान ना होने के कारण, स्वर्गीय ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो रही है तो मसीह, है तो मसीह, है तो क्रिश्चियंस, लेकिन यीशु मसीह उनके जीवन में कहीं नहीं है। बाइबल साफ कहती है कि वो ओटो से तो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो है क्या है, बहुत दूर है। और मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसका ये विश्वास ना हो कि हाँ प्रभु तू ये कर सकता है, कि हाँ प्रभु तेरा इंटीवेशन मुझे चाहिए, हाँ प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन के अंदर इस परिस्थिति में चाहिए। और फिर क्या करता है परमेश्वर? 7वीं और आखिरी बात, उसने क्या किया, बच्चों को गोदी में उठाया और उनको आशीष दी। मुझे और आपको परमेश्वर हाथों में उठाता है, क्या करता है? मुझे और आपको हाथ उठा करके ऊंचाइयों पर बिठाता है। खुदा का कलाम क्या कहता है कि मैं उनके पांवों को किस पे खड़ा करूंगा? सिय्योन पर्वत पे खड़ा करूंगा।
और यहाँ पर हम और आप देखते हैं कि यीशु मसीह मुझे और आपको सिय्योन पर्वत पे खड़ा करता है, केवल उन्हीं लोगों को कि जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और बाइबल क्या कहती है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और तब मेरे और आपके जीवन में ये महसूस होता है कि उसका हाथ मेरे और आपके साथ है। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में महसूस किया होगा, लेकिन मैं जिंदा गवाह हूं, मैंने एक बार नहीं 2 बार परमेश्वर के हाथों को अपने जीवन में महसूस किया है। जब मैं परेशानी में था, दुख में था, परमेश्वर के हाथों ने मुझे संभाला है। और जैसा कि खुदा का कलाम कहता है कि उसने फिर क्या किया, बालकों को क्या किया, गोदी में उठा लिया। क्योंकि ये जो वर्ड है ये मुझे और आपको ये बताते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, हमेशा अपलिफ्ट करता है, नीचे नहीं करता। और यिर्मयाह में लिखा है कि मैं तुम्हें हमेशा क्या करूंगा, सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। वो मुझे और आपको सर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं बनाना चाहता। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज उसने मेरे और आपके लिए यशायाह नबी के मार्फत इस बातों को बता दिया है। क्या बताया उसने कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से क्या करूंगा, तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का इस कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं और उसके हाथों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज भी जो चंगाई है ना, वो किसके नाम से है, यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से है। क्योंकि जब हम किसी बीमार पर हाथ रखते हैं तो हम हुक्म देते ना, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देते हैं कि ये बीमारी इसके जीवन से इसी वक्त इसी समय निकलती चली जाए। क्या वो बीमारी वहां टिकती है? कभी नहीं टिक सकती। क्यों नहीं टिक सकती? क्योंकि वहां पर किसका हाथ है, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की सहायता है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, वो उनको दाहिने हाथ से संभाले रहता है। आइए हम खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए, तूने दिया, मैंने बांट दिया प्रभु, इसको 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलने देना, ताकि परमेश्वर इस कलाम के द्वारा हम बहुत सा फल खुदावंद खुदा लोगों की जिंदगियों के लिए लेकर के आ सकें, ताकि खुदावंद बहुत से लोग इन फलों से फलमंडित होकर के तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, तूने इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस समय के लिए भी। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आप हमारे बीच में, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके इस महान प्रेजेंस के लिए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि जिस तरह से आपके दास ने हमें बताया कि आपका दाहिना हाथ हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है प्रभु जी, धर्मी जन के ऊपर, राइचस पीपल के ऊपर बना रहता है पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम हमेशा प्रभु जी आपके वचनों में, आपके दिए हुए मार्ग में चलने वाले हो सके प्रभु जी। आज के इस सुंदर कलाम के लिए हम लाखों 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 धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ से जो उठी हुई आराधना है, सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आपको ग्रहण योग्य हो। इतनी सुंदर आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर ये सारी चीजें आपको ग्रहण योग्य है पिता परमेश्वर। आपके दास से आपने हमसे बातचीत किया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आपका वचन कहता है कि धर्मी के ऊपर परमेश्वर का हाथ हमेशा बना रहता है और परमेश्वर अपने जनों को अपने राइट हैंड से हमेशा संभाले रखते हैं पिता परमेश्वर। हम उस वचन को अपने ऊपर कहते हैं, विश्वास के साथ रिसीव्ड करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक से सारे वर्सेस को जो परमेश्वर के दास ने हमारे लिए बोला, हम धन्यवाद के साथ उसे रिसीव्ड करते हैं, धन्यवाद के साथ लेते हैं। हालेलुया। सभी के जीवन में प्रभु जी आप इस वचन
को प्रभु जी आशीषित करते प्रभु जी। और हम इस कलाम के अकॉर्डिंग प्रभु जी कोई भी परिस्थिति हो पिता परमेश्वर, मगर हम सिर्फ आप पे भरोसा रखे पिता परमेश्वर, और आपके वचन के अकॉर्डिंग हम उस चीज में हमेशा आगे बढ़ते रहे कि कुछ भी परिस्थिति हो मगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है। परमेश्वर आप हमारे बल है, आप हमारे शरण स्थान है, बलहीनता में आप हमारे बल है पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप हमारी चट्टान है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद के साथ कहते हैं भाई साहब कोई बहुत आयत की आशीष दीजिएगा उनकी पूरी मिनिस्ट्री को, इस मीटिंग को, और प्रभु जी जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं और जो नहीं आ पाए सभी को बहुत आयत की आशीष दीजिएगा। आपकी महान प्रेजेंस हमारे बीच में, आपके पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे बीच में, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। तमाम भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद। अगर कोई बीमार है तो परमेश्वर आपके नाम से चंगा पाया जाए पिता परमेश्वर। हमारी ये छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते बाप, सुनिए दया से ग्रहण करिएगा, आमीन। सबको जय मसीह की। ऐ मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जो मसीह जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज को लड़ा में बख्श दे, और जिसके कसरों को माफ कर दे, सुबह में कसरों को माफ कर, आजमाइश में न पड़, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।